नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ मनीषा। आज मैं लेकर आई हूं प्रेशियस पर्ल्स, ओशन ऑफ इमोशंस। सुनाती हूं आपको सोशल मीडिया से एक कहानी। भाव के भूखे हैं भगवान। एक करोड़पति बहुत अड़चन में था। करोड़ों का घाटा जो लगा था और सारी जीवन की मेहनत डूबने के करीब थी। जीवन नौका डगमगा रही थी। कभी मंदिर नहीं गया था, कभी प्रार्थना भी न की थी, क्योंकि फुर्सत ही नहीं मिली थी व्यापार से, काम धंधे से। पूजा के लिए उसने पुजारी रख छोड़े थे, कई मंदिर भी बनवाए थे जहाँ वे उसके नाम से नियमित पूजा किया करते थे। लेकिन आज इस दुख की घड़ी में कांपते हाथों वह भी आखिर मंदिर चला ही गया। सुबह सुबह जल्दी जल्दी गया ताकि परमात्मा से पहली मुलाकात उसी की हो, पहली प्रार्थना वही कर सके, कोई दूसरा पहले ही मांगकर परमात्मा का मन खराब ना कर चुका हो। बोहनी की आदत जो होती है ना, कमबख्त यहाँ भी नहीं छूटी। सुबह सुबह पहुँच गए मंदिर। लेकिन यह देखकर हैरान हुआ कि गांव का एक भिखारी उससे पहले से ही मंदिर में मौजूद था। अंधेरा था, वह भी पीछे खड़ा हो गया कि भिखारी क्या मांग रहा है। धनी आदमी सोचता है कि मेरे पास तो मुसीबतें हैं, भिखारी के पास क्या मुसीबतें हो सकती हैं। और भिखारी सोचता है कि मुसीबतें मेरे पास है, धनी आदमी के पास क्या मुसीबतें होंगी। एक भिखारी की मुसीबत दूसरे भिखारी के लिए बहुत बड़ी ना थी। उसने सुना कि भिखारी कह रहा है, हे परमात्मा, अगर 5 रुपये आज न मिले तो जीवन नष्ट हो जाएगा, आत्महत्या कर लूँगा। पत्नी बीमार है और दवा के लिए 5 रुपये होना बिल्कुल आवश्यक है। मेरा जीवन संकट में है। अमीर आदमी ने यह सुना और उसने देखा कि भिखारी बंद ही नहीं हो रहा है और कहे जा रहा है और उसकी प्रार्थना जारी है। तो उसने झल्ला कर अपने पास से 5 रुपये निकाल कर उस भिखारी को दिए और कहा, जा ये ले जा 5 रुपये तू, और जा जल्दी जा यहाँ से। अब वह परमात्मा की तरफ मुखातिब हुआ और बोला, प्रभु अब आप मेरी तरफ ध्यान दें। इस भिखारी की तो यही आदत है। दरअसल मुझे 5 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। भगवान मुस्कुरा उठे और बोले, एक छोटे से भिखारी से तो तूने मुझे छुटकारा दिला दिया, लेकिन तुझसे छुटकारा पाने के लिए तो मुझे तुझसे भी बड़ा भिखारी ढूंढना पड़ेगा। तुम सब लोग यहाँ कुछ ना कुछ मांगने ही तो आते हो। कभी मेरी ज़रूरत का भी ख्याल आया है? कभी सच में मेरे बारे में भी सोचा है? धनी व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया और बोला, प्रभु आपको क्या चाहिए? भगवान बोले, प्रेम प्रेम चाहिए मुझे। मैं भाव का भूखा हूँ। मुझे निस्वार्थ प्रेम व समर्पित भक्त प्रिय हैं। कभी इस भाव से मुझ तक आओ तो फिर तुम्हें कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। भगवान भाव के भूखे हैं। तो मिलती हूँ आपको फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और करते रहिए अपना काम।